क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जब कमरे में आते हैं तो सब खामोश हो जाते हैं। वो जो भी कहते हैं लोग उसे सच मान लेते हैं। उनके पास कोई जादू नहीं है, उनके पास हिप्नोटिक कम्युनिकेशन की समझ है। आज मैं आपको वो सीक्रेट स्क्रिप्ट्स देने वाला हूं जिसके बाद आप जो चाहो वैसा ही होगा। चैप्टर 1, द फर्स्ट 7 सेकेंड्स, पहला इम्पैक्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मुंह खोलने से पहले ही दुनिया आपके बारे में एक फैसला ले चुकी होती है? साइंस कहती है कि सिर्फ 7 सेकंड लगते हैं किसी के दिमाग में आपकी इमेज बनने में। इन 7 सेकंड्स में सामने वाले का दिमाग 3 सवाल पूछता है। क्या ये इंसान ताकतवर है? क्या ये भरोसेमंद है? और क्या ये मेरे लिए खतरा है? 99% लोग इन 7 सेकंड्स को गवा देते हैं, लेकिन एक हिप्नोटिक कम्युनिकेटर इन 7 सेकंड्स में सामने वाले के दिमाग का गेट कीपर बाईपास कर देता है। वो बिना बोले ही कह देता है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं द हेलो इफेक्ट। अगर आप पहली मुलाकात में अथॉरिटी दिखाते हैं तो सामने वाले का दिमाग खुद ब खुद ये मान लेता है कि आप अक्लमंद, अमीर और कामयाब भी होंगे, भले ही आप वैसे ना हो। इसे अचीव करने का सबसे बड़ा टूल है द स्टिलनेस, ठहराव। आम लोग मिलते वक्त बहुत ज्यादा हिलते डुलते हैं, बार बार हाथ पैर चलाते हैं या नजरें चुराते हैं, लेकिन एक मैग्नेटिक इंसान स्टिल रहता है। वो जब कमरे में आता है तो उसकी मूवमेंट कम होती है, लेकिन उसकी प्रेजेंस भारी होती है। उसका पोस्चर बताता है कि वो अपनी जगह में कंफर्टेबल है। हिप्नोटिक कम्युनिकेशन में आंखों का मिलना सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ घूरना खतरनाक लग सकता है। 1% लोग द ट्रायंगल मेथड यूज करते हैं। पहले सामने वाले की एक आंख को देखिए, फिर दूसरी को, और फिर उनके होठों को। ये एक साइकोलॉजिकल सेफ स्पेस बनाता है। और सबसे जरूरी बात, जब आप पहली बार किसी से मिलें तो तुरंत मत मुस्कुराइए। 2 सेकंड रुकिए, उनकी आंखों में देखिए और फिर एक स्लो स्माइल दीजिए। इससे सामने वाले को लगता है कि आपकी मुस्कुराहट सस्ती नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए है। इस एक स्टेप से आप उनका सबकॉन्शियस ट्रस्ट जीत लेते हैं। पहली लाइन कभी भी कोई सवाल नहीं होनी चाहिए, हमेशा एक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जब आप पूछते हैं कैसे हैं आप, तो आप कंट्रोल दे रहे हैं, लेकिन जब आप कहते हैं आपकी एनर्जी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो आप कंट्रोल ले रहे हैं। तो आज का सबक, अपनी बॉडी लैंग्वेज को वास्ट बनाइए, मूवमेंट्स को कम कीजिए और अपनी मुस्कुराहट को महंगा कीजिए। याद रखिए, आपका पहला इम्पैक्ट ही तय करेगा कि लोग आपकी बात सुनेंगे या सिर्फ आपकी आवाज उनके कानों से टकराकर निकल जाएगी। चैप्टर 2, कोल्ड रीडिंग, बिना बताए सब कुछ जान लेना। दुनिया में कोई भी इंसान खुली किताब नहीं होता, लेकिन हर इंसान इशारे जरूर छोड़ता है। कोल्ड रीडिंग वो फन है जहां आप सामने वाले के बारे में कुछ ऐसे बोलते हैं जो उन्हें लगता है कि सिर्फ वो ही जानते थे। जब आप किसी को ये महसूस कराते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, तो उनका दिमाग आपके लिए सारे दरवाजे खोल देता है। इसे साइकोलॉजिकल अनड्रेसिंग कहते हैं, जहां सामने वाला मेंटली निशस्त्र यानी डिफेंसलेस हो जाता है। कोल्ड रीडिंग का सबसे बड़ा हथियार है बार्नम स्टेटमेंट्स। ये ऐसी बातें होती हैं जो लगती बहुत पर्सनल हैं, लेकिन असलियत में वो 90% लोगों पर फिट बैठती हैं। मानो आप किसी से मिलते हैं और कहते हैं, आप बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से कभी-कभी आपको लगता है कि लोग आपको असलियत में नहीं पहचानते। बूम! सामने वाला हैरान हो जाएगा। उसे लगेगा आपने उसकी रूह पढ़ ली, जबकि सच ये है कि हर इंसान को ऐसा ही लगता है। जब आप ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ्स को कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, तो लोग आपको एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं, बल्कि एक अथॉरिटी मान लेते हैं। एक हिप्नोटिक कम्युनिकेटर बनना है तो ऑब्जर्व करना सीखिए। अगर किसी के हाथ में एक पुराना धागा बंधा है, तो उसका मतलब है वो पुरानी परंपराओं या किसी खास रिश्ते से जुड़ा है। अगर कोई बार बार अपना फोन चेक कर रहा है, तो वो किसी चीज से भाग रहा है। बस इन छोटी चीजों को पकड़िए और उन्हें एक सवाल के रूप में नहीं, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन के रूप में बोलिए। ये मत पूछिए कि क्या आप परेशान हैं, बल्कि कहिए, आपके चेहरे की शांति बताती है कि पिछले कुछ दिन काफी उथल पुथल भरे रहे हैं। जब आपका तुक्का तीर बनता है, तो सामने वाला हिप्नोटाइज हो जाता है। वो आपको अपने राज बताने के लिए तड़पने लगता है। इंसान की सबसे बड़ी भूख है वैलिडेशन, यानी सही होने का एहसास। कोल्ड रीडिंग करते वक्त हमेशा उनकी उन खूबियों की तारीफ करें जो दुनिया नहीं देख पाती। उन्हें बताएं कि वो कितने मिसअंडरस्टूड हैं या उनका पोटेंशियल कितना ज्यादा है।
आज का टास्क, अपने दोस्त या किसी अजनबी से मिलते वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए और एक ऐसी बात बोलिए जो उनके हिडन सेल्फ से जुड़ी हो। जब आप लोगों को उनके ही बारे में बताते हैं तो आप उनके दिमाग के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी कहानी सुनना चाहता है, बस सुनाने वाला कोई मास्टरमाइंड चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब सिर्फ हेलो कहते हैं तो आपका ध्यान उनकी तरफ क्यों खिंच जाता है? ये उनके शब्दों का नहीं, उनकी फ्रीक्वेंसी का कमाल है। साइंस कहती है कि हम लो पिच यानी गहरी आवाज़ को अथॉरिटी और ट्रस्ट से जोड़ते हैं। जब आप तेज़ और ऊंची आवाज़ में बोलते हैं तो आपका दिमाग सामने वाले को सिग्नल देता है कि आप घबराए हुए हैं। लेकिन एक हिप्नोटिक कम्युनिकेटर अपनी आवाज़ को अपने पेट यानी डायफ्राम से निकालता है। वो बोलता नहीं है, वो वाइब्रेट करता है। एक टेक्निक है जिसे बड़े बड़े रेडियो जॉकीज और हिप्नोटिस्ट्स यूज़ करते हैं। इसे कहते हैं द मिडनाइट एफएम वॉइस। इमेजिन कीजिए आप रात के 2 बजे किसी से बात कर रहे हैं। आपकी आवाज़ धीमी होगी, गहरी होगी और हर शब्द के बाद एक हल्का सा ठहराव यानी पॉज होगा। जब आप इस टोन में बात करते हैं तो सामने वाले का क्रिटिकल माइंड, जो हर बात पर शक करता है, वो सो जाता है। वो आपकी बातों का लॉजिक चेक करना बंद कर देता है और सीधा उन्हें महसूस करने लगता है। आपकी आवाज़ उनके कानों से होते हुए सीधा उनके सबकॉन्शियस दिमाग में उतर जाती है। इसे कहते हैं ऑडिटरी हिप्नोसिस। 99% लोग सवाल पूछते वक्त या बात करते वक्त सेंटेंस के आखिर में अपनी पिच को ऊंचा कर देते हैं, यानी अपवर्ड इन्फ्लेक्शन। इससे आप ऐसे लगते हैं जैसे आप परमिशन मांग रहे हो। लेकिन 1% मास्टरमाइंड्स डाउनवर्ड इन्फ्लेक्शन का यूज़ करते हैं। वो जब कोई बात कहते हैं तो सेंटेंस के आखिर में उनकी पिच नीचे गिरती है। ये सुनने में एक कमांड यानी हुक्म जैसा लगता है, भले ही वो एक सिंपल बात हो। मानो आप कह रहे हैं, हम कल मिलेंगे। अगर मिलेंगे पर आवाज़ ऊपर गई तो ये सवाल है, अगर नीचे गिरी तो ये फैसला है। और लोग हमेशा फैसले के पीछे चलते हैं। आपकी आवाज़ बताती है कि आपका चेहरा कैसा है। जब आप मुस्कुरा कर बोलते हैं तो आवाज़ ब्राइट हो जाती है, जो दोस्ती बनाने के काम आती है। लेकिन जब आपको कोई सीरियस डील करनी हो या अपनी पावर दिखानी हो तो अपनी आवाज़ से मुस्कुराहट हटा दीजिए। इसे कहते हैं फ्लैट टोनालिटी। ये सामने वाले को थोड़ा अनकंफर्टेबल करती है। और साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अनकंफर्टेबल होता है वो जल्दी सरेंडर करता है। आज का टास्क, आईने के सामने खड़े होइए और एक ही सेंटेंस को 5 अलग अलग तरीकों से बोलिए, कभी धीरे, कभी गहरा, कभी तेज। अपनी आवाज़ को एक इंस्ट्रूमेंट बनाइए, क्योंकि दुनिया उन्हें ही सुनती है जिनकी आवाज़ में वजन होता है। चैप्टर 4, एक्टिव लिसनिंग एंड एकोइंग। सामने वाले का दिल जीतना। इंसान की सबसे बड़ी भूख क्या है? ये नहीं कि कोई उन्हें ज्ञान दे, बल्कि ये कि कोई उन्हें सुने। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान अपने बारे में बात करता है तो उनके दिमाग में वही डोपामीन रिलीज होता है जो खाना खाने या पैसे मिलने पर होता है। 1% मास्टरमाइंड्स इस राज को जानते हैं। वो बोलने की जल्दबाजी नहीं करते, वो सामने वाले को हीरो बनने का मौका देते हैं और खुद उनका डायरेक्टर बन जाते हैं। एक बहुत ही पावरफुल हिप्नोटिक टूल है जिसे FBI नेगोशिएटर्स यूज करते हैं। इसे कहते हैं मिररिंग या एकोइंग। इसका नियम बहुत सिंपल है। सामने वाले ने जो आखिरी 3 से 4 शब्द बोले हैं उन्हें एक सवाल के रूप में दोहरा दीजिए। मानो आपका दोस्त कहता है, मैं आजकल काम को लेकर बहुत स्ट्रेस में हूं। आप बस इतना कहिए, बहुत स्ट्रेस में है। बस ये सुनते ही उनका दिमाग खुल जाएगा और वो आपको पूरी कहानी सुनाने लगेंगे। आपने कुछ नया नहीं कहा, लेकिन उन्हें लगेगा कि आप उन्हें कितनी गहराई से सुन रहे हैं। इसे कहते हैं सबकॉन्शियस रैपो बिल्डिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि सही वक्त पर चुप रहना है। जब सामने वाला अपनी बात खत्म करे तो तुरंत अपना मुंह मत खोलिए। 4 सेकंड का पॉज लीजिए। इन 4 सेकंड्स में सामने वाले को लगता है कि आप उनकी बात पर गौर थिंक कर रहे हैं। अक्सर लोग इस सन्नाटे को भरने के लिए कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो वो पहले नहीं बोलना चाहते थे। आपकी खामोशी उन्हें और ज्यादा कन्फेस करने पर मजबूर कर देती है। आप बिना मांगे ही सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। हिप्नोटिक कम्युनिकेशन तब बनती है जब आप सामने वाले के जज्बातों को पहचान कर उन्हें लेबल कर देते हैं। ये मत कहिए कि मुझे पता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये लाइन सबसे झूठी लगती है,
बल्कि कहिए, ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि आपकी मेहनत की कोई कद्र नहीं कर रहा। जब आप ऐसा लग रहा है, इट सीम्स लाइक से बात शुरू करते हैं तो आप सीधा उनके दिल पर दस्तक देते हैं। अगर आप सही हैं तो वो आपके हो गए, अगर आप गलत हैं तो वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है और खुद अपनी असली फीलिंग बताएंगे। दोनों सूरतों में जीत आपकी है। चैप्टर 6 स्टोरी टेलिंग एंड मेटाफर्स, कहानियों का जाल। हमारे दिमाग में एक लॉजिक गेट होता है जो हर नई बात पर सवाल उठाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेहनत करो तो आपका दिमाग कहेगा क्यों? लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊं जिसने अंधेरे में रहकर महल खड़ा किया हो, तो आपका दिमाग सवाल करना बंद कर देता है और तस्वीरें बनाना शुरू कर देता है। स्टोरी टेलिंग दिमाग का बैकडोर एंट्री है। जब आप किसी को कहानी सुनाते हैं तो आप उनके लॉजिक को सुला देते हैं और उनके इमोशंस को जगा देते हैं। हिप्नोटिक कम्युनिकेशन में मेटाफर्स सबसे बड़ा हथियार है। मुश्किल से मुश्किल बात को एक सिंपल मिसाल में पिरो दीजिए। मानो आपको किसी को पेशेंस सिखाना है। ये मत कहिए कि सब्र रखो, उन्हें कहिए कि एक बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के नीचे रहता है, दिखाई भी नहीं देता, लेकिन 5 साल बाद वो सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। अब उनके दिमाग में पेशेंस बाम्बू बन चुका है। मेटाफर्स इंसान के दिमाग में एक मेंटल एंकर डाल देते हैं। जब भी वो मुश्किल में होंगे उन्हें वो पेड़ याद आएगा, आपकी बात नहीं। इसे कहते हैं दिमाग में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। एक मास्टर स्टोरी टेलर कभी ये नहीं कहता कि मैंने ये किया, वो हमेशा कहता है इमेजिन कीजिए आप वहाँ खड़े हैं। जब आप शब्द का यूज करते हैं तो लिसनर उस कहानी का हीरो बन जाता है। उनका दिमाग वही महसूस करने लगता है जो आप बताते हैं। अगर आप कहेंगे कि वहाँ बहुत ठंड थी तो उन्हें सच में ठंड लगने लगेगी। इसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। आप उनके दिमाग के प्रोजेक्टर पर अपनी फिल्म चला रहे होते हैं। एक बहुत पुरानी टेक्निक है जिसे 1001 नाइट्स की शहरेज़ाद ने यूज किया था, ओपन लूप्स। एक कहानी शुरू कीजिए, उसे उसके सबसे एक्साइटिंग मोड पर लाइए और फिर दूसरी बात शुरू कर दीजिए। सामने वाले का दिमाग उस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए तड़पने लगेगा। इसे ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहते हैं। जब तक आप लूप बंद नहीं करेंगे वो आपकी हर बात ध्यान से सुनेंगे। आपने उनके ध्यान यानी अटेंशन को कैद कर लिया है। याद रखिए, जो इंसान लोगों को सपने दिखा सकता है वो उनसे कुछ भी करवा सकता है। चैप्टर 6 द कमांड फ्रेज, बात मनवाने का स्विच। हमेशा याद रखिए, इंसानी दिमाग डायरेक्ट ऑर्डर्स को पसंद नहीं करता। अगर आप किसी से कहेंगे ये काम करो तो उनका ईगो बीच में आ जाएगा। लेकिन एक हिप्नोटिक कम्युनिकेटर डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देता, वो एम्बेडेड कमांड्स देता है। वो ऐसे शब्द चुनता है जो दिमाग के लॉजिक फिल्टर को बाईपास करके सीधा फैसला लेने वाले हिस्से यानी लिम्बिक सिस्टम तक पहुंचते हैं। इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ चॉइस यानी चुनाव का भ्रम। साइकोलॉजी में एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है। सिर्फ एक शब्द का यूज करने से लोग आपकी बात मानने के लिए 90% ज्यादा तैयार हो जाते हैं। वो शब्द है क्योंकि, बिकॉज। हमें बचपन से ट्रेन किया गया है कि अगर किसी बात के पीछे कोई रीजन है तो वो सही होगी, भले ही वो रीजन कितना ही फालतू क्यों ना हो। जब आप कहते हैं मुझे आपकी मदद चाहिए क्योंकि सिर्फ आप ही ये काम परफेक्शन से कर सकते हैं, तो सामने वाला मदद पर फोकस नहीं करता, वो उस रीजन की वजह से यस बोल देता है। क्योंकि शब्द दिमाग के लिए एक ग्रीन सिग्नल की तरह काम करता है। मास्टरमाइंड्स कभी ये नहीं पूछते कि क्या आप ये करेंगे, वो पूछते हैं आप ये काम आज शाम को करेंगे या कल सुबह। दोनों सूरतों में वो इंसान काम करने के लिए राजी हो रहा है। इसे कहते हैं दी डबल बाइंड। आपने उन्हें हाँ या ना का ऑप्शन ही नहीं दिया, बल्कि 2 हाँ के बीच चुनने का मौका दिया। उनका दिमाग सिर्फ ऑप्शंस में उलझ जाता है और असली मकसद को भूल जाता है। ये टेक्निक सेल्स से लेकर पॉलिटिक्स तक हर जगह एम्पायर्स खड़े करती है। जब आप किसी को कुछ बेचना चाहते हैं या कोई बात मनवाना चाहते हैं तो ये लाइन बोलिए, मैं नहीं चाहता कि आप अभी फैसला करें जब तक आप पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस ना करें। स्लोली। ये लाइन सुनते ही सामने वाले का डिफेंसिव गार्ड नीचे गिर जाता है। उन्हें लगता है उनके पास कंट्रोल है, लेकिन असलियत में आपने उन्हें कंफर्टेबल होने का कमांड दे दिया है। अब वो आपकी हर बात को बिना किसी डर के सुनेंगे। तो ये थी हमारी हिप्नोटिक कम्युनिकेशन की मास्टर क्लास। आज से आपकी ज़बान एक तलवार है और आपकी आवाज़ एक जादू। इस ताकत का इस्तेमाल होशियारी से कीजिए, क्योंकि जो बोलना सीख जाता है वो पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना सकता है। मैं हूँ सुनो यार, और याद रखिए आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है।